मैं आज आपके सामने एडवोकेट विशाल तिवारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मुझको आज श्री असदुस फाउंडेशन द्वारा आमंत्रित किया गया कि कुछ जो लीगल अवेयरनेस को प्रोग्राम लेकर जो चलाती है यह फाउंडेशन, उसके बारे में कुछ मैं लीगल जानकारियाँ दूं जो कि एक आम आदमी के सामान्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको असदुस फाउंडेशन के बारे में बता देता हूं। इसका पूरा नाम है श्री असदुस फाउंडेशन और इसका हाल ही में एक गठन किया गया है और जो नवयुवक दो तीन नव यंगस्टर्स ने मिलके इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और यह एक सेल्फ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायलॉज इसके निम्न बायलॉज हैं, यानी कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ह्यूमन राइट्स, ड्रग डी एडिक्शन, लीगल अवेयरनेस और लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये इस फाउंडेशन के कुछ बिंदु हैं जिन पर ये फाउंडेशन काम करती है और एक समाज सेवा के रूप में ये फाउंडेशन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर, लीगल अवेयरनेस को लेकर पब्लिक में जागरूकता अभियान चलाती है। तो आज लीगल अवेयरनेस को लेकर मुझको आमंत्रित किया गया है और यह मुझसे आशा करते हैं कि कुछ ऐसी कानूनी मैं जानकारियाँ दूँ जो कि एक आम आदमी के जीवन में ज़रूरी रहती हैं। तो आज मेरी तरफ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, हमारे देश में कंज्यूमर की क्या अधिकार होते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं, और आदमी जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है और अगर उसमें कोई कमी आए और कंपनी उसको दूर नहीं कर रही है, या कोई भी सेवाएं लेता है कोई नागरिक और वह सेवाएं पर्याप्त तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं दी जा रही हैं, तो वह कंज्यूमर की श्रेणी में आता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो क्षतिपूर्ति होती है या जो भी उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर उसकी शिकायत होती है उसको दर्ज करा सकता है। तो कंज्यूमर की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है? कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, वह व्यक्ति जो कि कोई सामान खरीदता है, कोई गुड्स खरीदता है, कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कोई सेवाएं हायर करता है। जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, जो मान लीजिए रेफ्रिजरेटर खरीदा, एक वॉशिंग मशीन खरीदी, या किसी तरह की सेवाएं ली, मान लीजिए ट्रैवल एजेंट से आपने कोई पैकेज टूर लिया या अन्य तरीके की कोई सेवाएं ली। तो जब भी उसमें सेवा दोष होता है या प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया और कंपनी उसको दूर नहीं कर रही है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हर्जाना लेने के लिए अधिकारित हैं। अब क्षेत्राधिकार की बात आती है। पहले तो कंज्यूमर का जो क्षेत्राधिकार था काफ़ी कम था, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो आया उसको लेकर क्षेत्राधिकार इसका बढ़ा दिया गया। यानी कि मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है 2 लाख का, या सेवाएं ली हैं 5 लाख जिसके लिए आपने पेमेंट किया, और उसके बाद अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, वह सेवाएं पर्याप्त तरीके से नहीं दी गई या प्रोडक्ट में कोई कमी है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा, तो उसका क्षेत्राधिकार बनता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। यानी कि 1 करोड़ रुपए तक अगर किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू, पहले तो ये होता था कि जो भी हम दावा फाइल कर रहे हैं या कोई भी केस फाइल कर रहे हैं उसको लेकर मान लीजिए जितना टोटल अमाउंट है, दावे में आपने मांगा 1 करोड़ मांगा, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का क्षेत्राधिकार सिर्फ 1 लाख तक सीमित था। उसके बाद अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो वह स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाता था 10 लाख तक के लिए, 1 करोड़ तक के लिए, और 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल फोरम में जाता था। लेकिन 2019 के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का क्षेत्राधिकार 1 करोड़ रुपए तक है। उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर लेकर 10 करोड़ तक स्टेट कंज्यूमर फोरम का है, और 10 करोड़ से ऊपर NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिट्रेसल फोरम का है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? पहले तो ये होता था, जैसे मान लीजिए हमने 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा और हमने अपना नुकसान दिखा दिया, उसमें 1 करोड़ का हो गया, तो उसका क्षेत्राधिकार बढ़ जाता था। लेकिन अब एक्चुअल वैल्यू पे ही क्षेत्राधिकार चलेगा। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसकी कीमत है 5 लाख रुपया या 25 लाख रुपया। अब भले ही आप उसमें डैमेजेस जोड़कर और अपना नुकसान जोड़कर उसको 1 करोड़ से ऊपर ले गए, लेकिन वह 25 लाख रुपए के हिसाब से गिना जाएगा और उसका जो शिकायत चलेगी वह डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में चलेगी। इसी तरह से अगर किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सेवाओं का जो कीमत 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ से नीचे है, तो वो स्टेट कंज्यूमर फोरम में चलेगा।
सेवाएं मान लीजिए जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपने ली उसको 1.5 करोड़ रुपए की ली या 2 करोड़ रुपए की ली और आपका प्रीमियम उसमें 3 लाख रुपए महीने फिक्स हुआ, तो आपने 4 महीने तक प्रीमियम भरा यानी कि 3 लैक्स, टोटल 12 लैक्स भरा, तो उसका क्षेत्राधिकार ये नहीं गिना जाएगा कि वह 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी है, बल्कि 3 लाख रुपए के आपने टोटल 12 लाख जमा किए हैं, इसलिए उसका जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ही आएगा। तो हाल ही में जो संशोधन हुआ है उसके तहत क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। अब कंज्यूमर यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर किसी भी तरह का उसमें सेवा दोष है, जैसे कि मोबाइल लिया उसमें ढंग से कोई ठीक नहीं हो पा रहा है और कंपनी तवज्जो नहीं देती है, तो आप शिकायत कर सकते हैं, हर्जाना भी मांग सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी मांग सकते हैं। किसी भी तरह की सेवाएं हैं, ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंट से आपने एक टूर बुक करवाया और वह टूर आपका सफल नहीं हो पाया, यानी कि आप नहीं जा पाए और उसमें ट्रैवल एजेंट की कमी रही, जैसे कि मान लीजिए आपने यूरोप का टूर बुक किया 7 डेज का, ट्रैवल एजेंट को पूरा पैसा दिया, उसकी जिम्मेदारी थी आपका वीज़ा करवाना सारा कुछ, और वीज़ा में कोई उसने नाम गलत हो गया या कोई अन्य चीज़ गलत डिस्क्रिप्शन दे दी और आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आप ट्रिप पर नहीं जा पाए, तो इसका भी जो दोषी है वह ट्रैवल एजेंट को ही हर्जाना देने के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये कंज्यूमर उपभोक्ता है, सभी नागरिक जो हैं कंज्यूमर की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई ना कोई सेवाएं लेते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको 2 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं कि एक तो आपने किसी की सर्विस ली या प्रोडक्ट खरीदा, दूसरा उसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस रही। अगर ये दोनों चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं तो फिर आप अपना जो क्लेम है उसको जीत जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस यानी कि बैंकिंग से लेकर ले लीजिए, मान लीजिए आपने बैंक में कोई खाता खुलवाया और कोई स्कीम उस पर गवर्नमेंट की आई, जैसे मान लीजिए अगर कोई लोन की स्कीम आई कि लोन माफ़ किया जाता है, वेवर है लोन का इंटरेस्ट का, और बैंक ने आपको वो नहीं दिया, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कहलाएगी बैंक के द्वारा, तो आप बैंक के अगेंस्ट में भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो कंज्यूमर का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है और जो आम नागरिक है उसको कंज्यूमर का फ़ायदा ले सकता है अगर वह किसी भी तरीके से पीड़ित है। तो आज श्री असदोष फाउंडेशन द्वारा यह प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस का चलाया गया और इसमें आप लोगों को जानकारी दी गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और जहां तक है ये जानकारी मैं समझता हूं आपके लिए उपयोगी होगी, और मैं श्री असदोष फाउंडेशन को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है जिसमें कि आम लोगों को जागरूक किया जा सके। तो आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा इस फाउंडेशन में आने का, तो मैं बिल्कुल आपको और भी नए कानून बिंदुओं पर जानकारी दूंगा। नमस्कार।